गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने आरटीई के 3 अध्यायों के बारे में बात की। तो आज हम उसके चौथे अध्याय के बारे में बात करेंगे। जो चौथा अध्याय है, इसके अंदर शिक्षक और स्कूल के कर्तव्य दिए गए हैं और इसके अंदर 12 से लेकर 28 धाराएं दी गई हैं। 12 से 28 धाराएं। और जानते हैं इसके अंदर 12 से लेकर 28 धाराओं में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं धारा 12। धारा 12 के अंदर ये बात कही गई है कि स्कूलों में 25% सीट है जो वो आरक्षित होगी। आरक्षित होगी कौन से वर्ग के लिए? दुर्बल और असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए। कौन से वर्ग के लिए? दुर्बल और असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए। उसके बाद में है धारा 13। 13 के अंदर ये बात कही गई है कि जो प्रवेश परीक्षा यानी जो स्कूलों में प्रवेश से पहले जो परीक्षाएं, इंटरव्यू वगैरह होते थे वो नहीं लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए 25,000 का जुर्माना पहली बार में, दूसरी में 50,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और उसके बाद में है अध्याय 14। जो हमने अध्याय 2 की बात की थी, उसके अंदर अध्याय 4 में उम्र के आधार पर प्रवेश की बात थी। धारा 4 में उम्र के आधार पर प्रवेश की बात थी। तो धारा 14 में भी उम्र है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये बात कही गई है कि इसमें अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने वाला है और उसके पास उसकी एज का कोई सबूत नहीं है तो उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और धारा 15 में यह है कि वैसे तो एडमिशन 30 सितंबर तक होते हैं, लेकिन इस धारा 15 के अंदर ये है कि अगर बच्चा 15 सितंबर से बाद आता है तो भी उसे एडमिशन दिया जाएगा। यानी पूरे वर्ष बच्चा कभी भी एडमिशन ले सकता है। उसके बाद में आती है धारा 16। धारा 16 में है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है, बच्चे को फेल और निकाला नहीं जा सकता। लेकिन इसमें 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंदर ये है कि राज्य सरकारें चाहें तो कक्षा 5 और कक्षा 8 में बच्चे को फेल कर सकती है। उसके बाद में धारा 17 है भाई खतरा। इसके अंदर ये बात कही गई है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में धारा 18 में है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं खोला जा सकता। उसके बाद में आती है धारा 19 के अंदर ये बात कही गई है कि कोई विद्यालय है उसे 3 साल में अपने मान और मानक पूरे करने पड़ेंगे, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके बाद में है धारा 20। धारा 20 के अंदर ये है कि जो अनुसूची 1 है उसके अंदर केंद्र सरकार है जो वो संशोधन कर सकती है। उसके बाद में धारा 21 में एसएमसी की बात की गई है। एसएमसी की बात की गई है। और इसके बाद में है धारा 22। धारा 22 के अंदर है जो एसएमसी के जो कार्य हैं, यानी विकास योजना, विद्यालय विकास योजना, ये किस में है? धारा 22 में। उसके बाद में है धारा 23, 24 और 25। इसके अंदर ये शिक्षक से संबंधित है, यानी शिक्षक की योग्यता क्या होगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे और शिक्षक और छात्र का अनुपात भी। यानी कोई प्राइमरी स्कूल है तो उसके अंदर 1:30 होगा, यानी 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होगा। कितना शिक्षक होगा? 1 शिक्षक। वहीं यदि छात्र 200 से ऊपर हो जाते हैं तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? इसका अनुपात 40:1 हो जाएगा। 40:1 हो जाएगा। उसके बाद में है धारा 26, 27 और 28। इसमें 3 ही शब्द याद रखने हैं। 26, 27, 28 में क्या याद रखने हैं? 3 ही शब्द।
रीज़न यानी धारा 26 ये कहती है कि 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए विद्यालय की। उसके बाद में धारा 27 के अंदर ये बात कही गई है कि शिक्षक को अतिरिक्त कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अतिरिक्त कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल कुछ कार्य हैं उनमें लगाया जा सकता है, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा, इनमें। उसके बाद में धारा 28 में ये है कि टीचर है जो वो पर्सनल ट्यूशन नहीं करवा सकता। हाँ, लेकिन वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकता है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।